अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक, और अल्लाह पाक करें कि अल्लाह ताला आपके लिए ये वाली ईद और आने वाली तमाम ईदें जो हैं बहुत ही खुशियों भरी करे, कभी किसी को कोई दुख या तकलीफ़ ना दिखाए, आमीन सुमा आमीन। तो सुबह का टाइम था, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और मैं उसके बाद आ गई थी बकरे के पास। और मुझे आज बकरा जो है बहुत बेचारा ऐसे सैड सा लग रहा था, और मैं भी इसके पास बैठ गई और बहुत सारी मैंने इसके पास बैठ कर बातें की। और मैंने इसे ये भी कहा कि जब तुम ऊपर जाओगे तो इंशाल्लाह जन्नत में तुम जाओगे, जाहिर सी बात है अल्लाह की राह में तुम कुर्बान हो रहे हो, तो वहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे अब्बू भी जो है वो जन्नत में होंगे, और तुम उनके पास जाना और उनको जाकर तुम बताना कि मेरी जो आपकी जो बेटी है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही है और आपकी इसको बहुत याद आती है। तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी जो है ना, जितनी हमें याद आती है इतनी कभी अब्बू को ना हमारी याद आती हो, क्योंकि हम लोग तो फिर भी इस दुनिया में दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से बात कर लेते हैं, दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। तो यही सोचती हूँ अब्बू तो वहाँ पे अकेले होंगे, वो तो किसी के साथ कोई बात नहीं कर सकते या फिर कुछ भी इस तरह से ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक तकलीफ़ दे लम्हा होता है। तो खैर मैं काफ़ी देर तक मैंने इस बकरे के पास बैठ के टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया था, और इसके अलावा बच्चे नमाज़ पढ़ के घर वापस भी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे हम सब से ये बात करनी थी कि बकरा ईद होती किस लिए। अपने घर कम से कम गोश्त रखिए और जो मुस्तहिक हैं उनको दीजिए। बकरा ईद का असल मकसद ही यही है कि आप दूसरे गरीबों को दीजिए। गरीबों के मिसाल ये कोई मरीज़ हो गया, बच्चा हो गया, बूढ़ा। अल्लाह मरीज़ क्या हॉस्पिटल। ईद में होता ये है कि आप पहले लेके आए जानवर। जो लोग होते हैं कुछ चांद रात को ले आते हैं कि खर्चा करना पड़ेगा, हमारे चारा वगैरह का संभालना पड़ेगा, देखभाल। असल में होता है यही नहीं, होता है कि आप लोगों को कई दिन पहले ला के रखना चाहिए ताकि उससे आपको मोहब्बत हो। जिस तरह कि आपने देखा हम हफ्ता पहले लाए थे, उसको हमसे कितनी मोहब्बत हो गई थी, तो हमें बहुत अपसेट हो गए थे हम लोग बस। और कुछ लोग होते हैं कि चांद रात पे ले आते हैं, सीधा चांद रात को। हमारे पड़ोसी भी थे सामने वाले घर में, वो भी चांद रात को ले आए थे। और कुछ लोग होते हैं सीधा रोड पे गंद डाल देते हैं, पानी भी नहीं लगाते हैं। ये बहुत बुरी बात होती है। बकरा ईद को कीजिए, सफाई से काम कीजिए और जानवर को बहुत दिन पहले लाया करें ताकि उससे आपको मोहब्बत हो। तो जितना हो सके उतना कम सेव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में तकसीम कीजिए। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और मम्मा की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये नहीं मिलेगी। क्या दे के आ
उमूमन जैसे हर घर में होता है वैसे ही हमारे घर में भी इसी तरह से, जैसे ईद के दिन सुबह के टाइम पहले सबसे पहले होता है घर की सफाइयाँ वगैरह कर लें, बच्चे चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके वापस आने से पहले पहले घर के सारे काम ख़त्म होने चाहिए। तो उसी तरह मैं और इरमिश ने दोनों ने मिल के जो है वो सामान वगैरह सारा समेट लिया जो मैस हुआ हुआ था घर सारा। और फिर उसके बाद मैं अभी गोश्त जो है वो होने के लिए चला गया है, जो हस्बैंड हैं उन्होंने दे दिया हुआ था वहाँ पे से ही, मतलब कि गोश्त वगैरह होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कलेजी आनी है, गोश्त आना है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं तैयारी कर लूँ, प्याज वगैरह जो कट करने थे वो कर लेती हूँ और साथ में जिस तरह सारा जो भी तैयारी है उसकी करके रख लेती हूँ। जैसे ही गोश्त आएगा तो फिर उसको चढ़ा दूँगी। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि गोश्त बांटने से बेहतर है कि मैं जो गरीबों का हिस्सा होगा उसको पका कर साथ में रोटियाँ लेकर उनको जाके गरीबों में तकसीम करूँगी। क्योंकि जब हम गोश्त बांटते हैं तो जैसा कि चाहे आप बकरा करो, बैल करो, गाय करो, ऊँट करो, कुछ भी करो, जब 3 हिस्से करते हो तो आपने देखा होगा बकरा जो था वो इतना बड़ा नहीं था, तो उसके जब 3 हिस्से करते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं था बन रहा, वो बहुत थोड़ा बन रहा था गोश्त जो है 3 हिस्सों में। तो फिर मैंने सोचा कि जो गरीबों का हिस्सा है उसको हम इसी तरह कलेजी में बनाकर उसको ख़त्म दिलाकर तो हम उसको गरीबों में तकसीम करेंगे। बाकी जिसको बनाने का तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से क्या होगा कि जब हम वैसे गोश्त बांटते हैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, जिससे समझिए कि एक टाइम का सालन भी नहीं पूरा बन पाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं एक टाइम अगर खाना पेट भर के खा लेगा कोई भी गरीब आकर तो इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। तो बस उसी की मैं तैयारियां कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मटर जो है, सॉरी मटर नहीं, टमाटर जो है वो मैं वॉश कर रही थी, साथ में हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे और कुछ तो फ्रीज़ हो चुके हैं, कुछ अभी इसी तरह से थे। तो टमाटर फ्रीज़ करने का जो रीज़न है वो यही होता है कि इसका जो ऊपर से छिलका है बड़ी आसानी से उतर जाता है, तो आप जब भी गोश्त में, सालन में या किसी भी चीज़ में डालें तो उसमें फिर वो नज़र नहीं आते। अब्बू की वफ़ात के बाद ये हमारी पहली ईद थी और बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक परेशानी में, दुख में ये ईद हमारी गुजरी है। तो हम लोगों ने मीठा भी नहीं बनाया था, जैसे मैं हमेशा हर ईद पे जो मीठा बना कर रख लेती हूँ, या सुबह में जैसे चाहे बकरा ईद होती चाहे मीठी ईद होती है कोई भी, तो मैं दोनों में जो है ना वो ज़रूर मीठा बना कर रखती थी। बच्चे नमाज़ पढ़ने जाने से पहले जो है थोड़ा बहुत खा लेते हैं या नमाज़ पढ़ कर आकर खाते थे। आज फिर सुबह में नाश्ता जो है उन्होंने अंडा ब्रेड वगैरह का ही कर लिया था, क्योंकि गोश्त होने में टाइम था, तो इसलिए हमारा जो नंबर था वहाँ पे 17 नंबर था, तो काफ़ी टाइम तकरीबन जो है ना वो 11-12 बजे तक जो नंबर आना था हमारा, तो इसलिए जो है सुबह अंडा ब्रेड का नाश्ता कर लिया था। और ये फिर दोपहर का तकरीबन को 3 बजे का टाइम है जब गोश्त बनकर आया, तो मैं कलेजी वगैरह गोश्त चढ़ा रही हूँ। और आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी हो रही कि मैं घर में फ़ोन कैसे करूं, अम्मी से बात कैसे करूं, भाइयों से बात कैसे करूं, क्योंकि हमेशा अब्बू की कॉल आती थी सुबह में। ईद वाले दिन सुबह में अब्बू हमेशा सबसे पहले फ़ोन करते थे और ईद मुबारक बोलते थे, बच्चों से बात करते थे। आज अब्बू घर पे नहीं थे, या फिर दिल ही नहीं था कर रहा कि मैं कैसे बात करूँगी, मैं क्या बात करूँगी घर में फ़ोन करके। तो सॉरी पीछे से थोड़ी सी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो उनको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, जो मेरे थोड़े से व्यूवर्स हैं, मुझे चाहने वाले, मुझे पसंद करने वाले, तो वो जो है ना मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। तो इसलिए मैंने आज फिर सोचा कि मैं अपनी वॉइस ओवर करूँ और अपना व्लॉग जो है अपलोड करूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरी बातें जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया था, फिर उसमें प्याज ऐड कर दिए थे, हरी मिर्चें टमाटर वगैरह ऐड कर दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अभी मैंने इसमें पीसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने ज़्यादा ऐड की हैं, और फिर थोड़ा सा मैं कौरमा मसाला भी ऐड करूँगी। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा हल्दी जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। राशन जो है वो रात में लेकर आए थे, बट अभी तक मैंने उनको जो है ना अपनी अपनी जगह पर रखा नहीं है, तो इसलिए वो इसमें नहीं था डाला हुआ। तो थोड़ा सा मैंने एंड पे जो है ज़ीरा वो इसमें ऐड कर दिया। तो बस ये सारे मसाले डालकर अभी मैं रख दूँगी, बाकी के मसाले जो हैं वो मैं निकाल लूँ जल्दी से, फिर जो थोड़े थोड़े उनमें बाकी डाल दूँगी। ये देखें हल्दी जो थी वो थोड़ी थी, मैंने और ऐड कर दी उसमें। तो चलिए अभी जल्दी से सारे मसाले जो हैं वो मैं जार में वापस निकाल लेती हूँ जो ख़त्म हुए थे। ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक कुटी हुई लाल मिर्च ख़त्म थी और हल्दी जो है वो ख़त्म थी, तो कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको पकने देंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल जाएगा, और फिर उसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, तो फिर गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरी जो आज की ईद थी वो बस इसी तरह से गुजरी थी। ना तो मैंने बताया जैसा कि मीठा भी नहीं बनाया था, कपड़े भी बिल्कुल वही जो नॉर्मल अपने घर में पहनती हूँ वही पहने हुए थे, और अम्मी लोगों से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और फिर उनसे बात की, और उन जैसे एक अम्मी को सिर्फ एक बहाना मैंने ढूंढा कि मैं कैसे बात करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी मैं परेशान थी तो वो भी सारे परेशान हो रहे थे। और अम्मी के घर में तो सुबह से ही एक जाता है, कोई तो एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था, तो इस तरह से मतलब 2 दिन पहले से ही लगा हुआ था। अब्बू के बाद पहली ईद थी ना, तो इस वजह से
तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मैंने कलेजी बनानी है, तो मुझे आप इसकी रेसिपी बता दें। फिर इसी तरह से मैंने अम्मी से हाल वाल पूछ लिया और तबीयत का पूछ के सारा इधर उधर बात की, और फिर मैंने रेसिपी अम्मी से ली थी। और यहाँ पे ये वाली मेरी सासू माँ नीचे जो हैं वो बनाती हैं, तो वो इसी तरह से करती हैं, बस थोड़ी सी कलेजी भून लेती हैं और अपनी अपनी फैमिली में जैसे वो बनाकर ख़त्म दिलाया और खुद ही बैठ कर खा लिया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग खुद तो जैसे खाते ही रहते हैं आम रूटीन वाइज भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको गोश्त नहीं मिलता है, या गोश्त रेट इतने इनके ज़्यादा होते हैं कि वो बेचारे चाह कर भी नहीं खरीद सकते हैं या खा नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचकर जो है ना आज जो सालन था वो बनाया, और बनाकर मैं रोटियां मंगवा कर उनको तकसीम करूँगी गरीबों में ही। और यहाँ पे जो है ना इरमिश वो खाना खाई थी, क्योंकि अम्मी ने जैसे ही नीचे से हदम दिलाकर रोटी भेजी थी ऊपर मेरी और इरमिश की। तो मेरा फ़िलहाल अभी मन नहीं था खाने का, मैंने इरमिश को डाल कर दे दी कि इरमिश तुम बैठ कर खा लो। तो इरमिश फिर मेरे पास ही अंदर आ गई थी, क्योंकि मैंने हल्की आँच करके और आकर मैं लेट गई थी। तो फिर उसके बाद जब मैं लेटी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी मतलब ईद लग ही नहीं था रहा कि ईद है, बिल्कुल नॉर्मल सा दिन लग रहा था। एक सालन बनाया और बस हम वही अपनी रूटीन वाइज जो काम थे करके वो कर रहे थे। और मैंने कपड़े नहीं थे चेंज किए, तो इसलिए फिर इरमिश भी कहने लगी कि मैं भी कपड़े नहीं चेंज करूँगी, आप ही बस मैंने जो पहने में वही ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि तुम कर लो, तो कहती नहीं मैं यही पहनूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है फिर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त की जो बनाई है मैंने ऑयल डाल दिया था, जैसे ही पानी जो है वो खुश्क होने लगा तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था। तो अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। बस गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, कलेजी भी बन चुकी है, और ये अब बनकर बस तैयार हो जाएगा थोड़ी ही देर में। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, ताकि अगर ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं तो उनमें अच्छे से मैं तकसीम कर सकूँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भुना हुआ गोश्त लेकर जाऊँ तो ये 10-20 लोगों में भी ना तकसीम हो सके। और यकीन करें जब आप बनाकर लेकर जाते हैं वहाँ पे तकसीम करते हैं, जब आपको दुआएं मिलती हैं ना, तो आपको इतनी कोई खुशी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हालांकि ये तो एक उनका हिस्सा था गरीबों का, जो उनको देना ही देना था मैंने, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से उनको पका कर फिर उसमें साथ रोटी देकर ताकि उनका पेट भरे, मैंने इस तरीके से तकसीम किया था। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उन सबकी दुआएं कबूल करें। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बस मैं तो जो भी ऐसा कोई काम करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला बस मेरे अब्बू को कोई तकलीफ़ ना हो वहाँ पर, वो हमेशा खुश रहें, इस दुनिया से ज़्यादा अल्लाह ताला अब्बू वहाँ पर बस खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैंने इसमें थोड़ी सी दही जो है वो भी ऐड कर दी थी, ताकि मैं मज़ीद इसमें जो जायका है वो आए, और इसकी थोड़ी सी अब भुनाई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके दम पे छोड़ दूँगी, और जैसे ही ये पक जाएगा, अभी पक गया था, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इस पर हतम दिला दें, तो वो हतम दिला रहे हैं। रोटियां जो हैं वो भी आ चुकी हैं, बस अभी बच्चे और हस्बैंड ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, और यही जाकर जो है ना तकसीम करके आ जाएंगे वहाँ पर। आपको याद होगा जब मैं इरमिश के घर गई थी तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारी झोंपड़ियाँ थी और बहुत सारे गरीब लोग थे। वहीं पे मैं ये सब भेजूंगी। तकरीबन जो है ना 50-60 रोटियाँ मंगवा ली थी मैंने, साथ में जो है वो डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती हैं वो मंगवा ली थी। बस सालन डालेंगे, 2-2 रोटियाँ रखेंगे और फिर ये लोगों में तकसीम कर देंगे। तो बस जी सालन भी जो है वो बन चुका है, रोटियाँ भी आ गई हैं, तो अब ये जाएँगे बाप और बेटे जाकर देकर आ जाएंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो आज ईद का 3rd डे है, आज जुम्मे का दिन भी है। आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट जो है मैं अपना व्लॉग जो है वो अच्छे से शूट करके आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।